प्रिय भैया एवं बहनों, मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने कक्षा 10 उत्तीर्ण की और कक्षा 11 में कला वर्ग में प्रवेश लिया। आपके ऐच्छिक विषय में एक विषय भूगोल भी है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने भूगोल का अध्ययन किया, परंतु एक विषय के रूप में यहाँ पर हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। अब भूगोल क्या है? सबसे पहले प्रश्न उठता है, भूगोल है क्या? भू माने पृथ्वी, गोल है। यदि हम सामान्य रूप से भूगोल शब्द का प्रयोग करें तो पृथ्वी गोल है, उसे ही हम भूगोल कहते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन ही भूगोल है। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन ही भूगोल है। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जियोग्राफी यह एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया की शब्दावली से प्रेरित है। इसका प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया। जियोग्राफिया का अर्थ भी पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन ही है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका, भूगोल शब्द का प्रारंभिक प्रयोग भारत में हमारे महान प्राचीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका में किया। यूनानी एवं रोम विद्वान जो थे वह सदैव से पृथ्वी को चपटा एवं तस्तरीनुमा मानते थे, परंतु भारतीय वैज्ञानिकों का सदैव से मत था कि पृथ्वी गोल है। आज यह साबित हुआ कि पृथ्वी गोल है। आधुनिक भूगोल में हम पृथ्वी तल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। जब हम अपने ब्रह्मांड का व्यापक अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की आयु है 14 अरब वर्ष। हमारे सौर परिवार की आयु 10 अरब वर्ष। और हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पूर्व
पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पूर्व हुई। भूगोल के अध्ययन में अब हम कुछ पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। आप यह ब्रह्मांड का चित्र देख रहे हैं, इसमें अनेक तारे, ग्रह, धूल के कण, निहारिकाएं, आकाशगंगा दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसके बारे में निरंतर हमारे विद्वान वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। कृपया इसको देखिए ठीक प्रकार से। इसके बाद आता है आकाशगंगा। आकाश गंगा, आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, यह आकाशगंगा का चित्र है। ब्रह्मांड में अनेकानेक आकाशगंगाएं हैं, जिसमें से दुग्ध मेखला नाम की आकाशगंगा, दुग्ध मेखला नाम की आकाशगंगा है। इसका संबंध हमारे सौर परिवार से है। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, आकाशगंगा का चित्र है। यह इसमें 1 खरब तारे हैं, सूर्य भी इसमें से एक है। यह सर्पिलाकार की है, सर्पिलाकार। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सर्पिलाकार है। इसे मंदाकिनी भी कहा जाता है, मंदाकिनी, मंदाकिनी भी कहा जाता है। आकाशगंगा के पश्चात आता है हमारा सौर परिवार। सौर परिवार, सौर परिवार। आप चित्र में देखिए, सौर परिवार दिखाया गया है। सौर परिवार हमारे सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, उल्का आदि को हम सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार के बाद में आता है ग्रह। हम सभी जानते हैं सौर परिवार के बाद में आता है ग्रह। ग्रह क्या है? वह आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह कहलाता है। वह आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह कहलाता है। यह उस तारे से छोटा होता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रह हैं। वह आकाशीय पिंड, पुनः सुनिए, वह आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह कहलाता है। यह उस तारे से छोटा होता है। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। अब आप कहेंगे कि नवग्रह 9 ग्रह गिने जाते हैं, तो वह ज्योतिष के अनुसार हैं। हमारे सौर परिवार में गिने जाते हैं 8 ग्रह। वह ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यह 8 ग्रह हमारे सौर परिवार में आते हैं। ग्रह के पश्चात अब आते हैं उपग्रह पे। उपग्रह, ग्रह के पश्चात आते हैं अपन उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह क्या है? वे आकाशीय पिंड
जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। वे आकाशीय पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। यह प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम मानव निर्मित भी होते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा इसका पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, यह प्राकृतिक है। मानव निर्मित उपग्रह हैं, उसमें है आर्यभट्ट, रोहिणी, आदि। अभी तक हमारे सौर मंडल में 173 उपग्रह ज्ञात हैं। ग्रह के पश्चात आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य जो छोटे छोटे ग्रह दिखाई देते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह के पश्चात आता है धूमकेतु। धूमकेतु धूमकेतु क्या है? कभी कभी आकाश में हमें सिर एवं पूंछ वाले कुछ तारे दिखाई देते हैं, वह सभी तारे धूमकेतु कहलाते हैं। कई बार हमें आप देखते हैं आकाश में, कई बार हमें कुछ एक सिर और पूंछ वाले तारे दिखाई देते हैं, वह तारे धूमकेतु कहलाते हैं। धूमकेतु के पश्चात आता है उल्का। उल्का उल्का क्या है? अंतरिक्ष में घूमने वाले धूल एवं गैसों के पिंड जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो वह घर्षण के कारण चमकने लगते हैं, वह उल्का कहलाते हैं। इस चित्र में कुछ उल्का पिंडों को भी दर्शाया गया है। आज हमने हमारे भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की, कुछ ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमारे सौर परिवार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अन्य परिभाषाओं के लिए, अन्य जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।